कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला 28 तारीख को लेकर आ चुका हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये रियल पेपर है या फिर वीडियो को अंत तक देखने में आपको बता दूंगा। ठीक, फ्लंक आपका 75 का, समय आपका 3 घंटे का। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, गोपियों को ज्ञान और योग की बातें लगती थी तो कड़वी और ककड़ी लगती थी। दूसरा क्वेश्चन है नेता की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था, तो दूसरे का राइट आंसर मोतीलाल था। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य के पद की भाषा है, तो ब्रज भाषा इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन आपका, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता है, तो इसका राइट आंसर है बभूत का। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, दूसरे का समास के प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर 6 प्रकार होते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, काव्य के मुख्यतः वेद होते हैं, तो काव्य के 2 वेद होते हैं, इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्यदास की मुख्यतः रस के कवि थे, तो श्रृंगार रस के, इसका राइट आंसर वत्सल रस के सूर्यदास थे, इसका राइट आंसर वत्सल है। ठीक, इसका राइट आंसर वत्सल है। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो विश्वामित्र इसका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या होती है, तो 33 इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। पहला क्वेश्चन है, विनय पात्र का, तो विनय पात्र का रचनाकार कौन थे। दूसरा क्वेश्चन है, कामायनी कौन थे, इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद है। साहित्य लहरी सूरसागर साहित्य लहरी, इसका राइट आंसर सूरदास है। विनय पात्र का तुलसीदास जी थे। ठीक, और युगधारा उत्साह आपको बताना है कौन सी कवि की थी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्साह देखो इसका राइट आंसर है, मैं ही खुद बता दे रहा हूँ। ठीक, इसका राइट आंसर दे रहे। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है आपकी चौथा क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए। 5 अंकीय क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखना है। पहला क्वेश्चन है चौथे का, रामचरितमानस एक खंड काव्य है, असत्य, इसका राइट आंसर असत्य। दूसरा क्वेश्चन है, एक अंकी में 4 अंक होते हैं, तो एक अंकी में 1 अंक होता है, ये भी असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्विगु समास होता है, द्विगु समास जहां दोनों पद प्रधान हो, सत्य है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, सत्य है। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वन ठन के आए काले मेघ और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है, असत्य, इसका राइट आंसर असत्य है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देना है। पहला है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। एक दूसरा क्वेश्चन है, भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, वत रस लालच लाल की मुरली धरी लोहाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चौथा क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, जीवनी किसकी लिखी जाती है। आग लगा दी। अगर आपको इनके आंसर चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ सेट मिल जाएगी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका छठवां है। छठवां क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ठीक, इसका अथवा ये है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी को प्रतिक्रियाएं हुई, उसके आधार पर दोनों के स्वभाव एक विशेषताएं अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, सातवां क्वेश्चन है आपका, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए, शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। इसका अथवा ये है सातवें का, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते हुए भक्त पान वाला उदास हो जाता है क्यों। ठीक, सातवें के बाद आठवां क्वेश्चन है आपका। आठवां क्वेश्चन है, जाज परचम नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किया। ठीक, इसका अथवा ये है, बाल गोविंद भगत पुत्र बधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 19। नौवां क्वेश्चन ये, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। इसका अथवा ये है, भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 10वां क्वेश्चन है, चौपाई छंद की परिभाषा, इसका अथवा ये छंद की परिभाषा लिखिए। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 11वां, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखना है। इसका अथवा ये है, किन्हीं 2 खंडकाव्य के नाम लिखिए, उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। ठीक, 12वां क्वेश्चन है, रस की परिभाषा लिखिए एवं रस के अंगों के नाम लिखिए। इसका अथवा ये 12वें का अथवा है, बी रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद का नाम लिखिए, जैसे हिमालय, जगदीश और मनोरथ। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 13वें का अथवा ये है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह का नाम लिखना है, जैसे राजभवन, चौराहा और राजदिन। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। इसका अथवा ये है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना, जैसे घी के दिए जलाना आंखों का तारा। ठीक, अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। दूसरा क्वेश्चन है, वह आंख से काना है। ठीक, आंख से काना थोड़ी होगा, कान से काना होगा।
आपको शुद्ध करना है। ठीक, इसका अथवा ये है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द में उत्तर लिखना है, जैसे जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, दूसरा जिसकी कोई सीमा ना हो। अब आते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की कोई दो रचनाएं लिखते हुए उनकी विशेषताएं आपको लिखनी है। 17वां क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश एवं अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं आपको लिखनी थी। 17वीं के बाद 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, जैसे युग का महत्व, दूसरा मोबाइल फोन से लाभ या हानि। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका अथवा ये है नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य लिखिए। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 अंक के क्वेश्चन है, आपको इसी से आंसर छापना है। देखो ये क्वेश्चन आपके, पहला क्वेश्चन है श्रम का पर्यायवाची शब्द है, दूसरा है सफलता का मूल मंत्र क्या है। ठीक, तीसरा है श्रम करने वाले का रक्षक कौन होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसके अथवा को भी देख लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन आपका ये निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, जैसे उद्धव, ये उद्धव है अधव नहीं। ठीक, उद्धव तुम अति बड़ी भागी। 4 अंक के क्वेश्चन है। ठीक, 4 अंक के क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका अथवा ये है नाते संबंधन भंज नहीं आ रहा। ठीक, इसका अथवा है 21वां क्वेश्चन है आपका। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है आपको। 4 अंक के क्वेश्चन है। ठीक, इसका अथवा ये है। अब आते हैं 21वें के बाद 22वां क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन आपका ये रहा, अपने प्रचार को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। 4 अंक के क्वेश्चन है। इसका अथवा ये वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिता को पत्र लिखना है। ठीक, 22वें के बाद 23वां क्वेश्चन आपका ये निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों में निबंध लिखना है, जैसे निबंध आपको लिखना है जैसे पर्यावरण प्रदूषण का निदान, दूसरा है विद्यार्थी जीवन का अनुशासन, तीसरा है मेरा व्हीकल, चौथा है जल ही जीवन है। ठीक, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले पेपर पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।